हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जेफेट एम्पलीफायर्स के बारे में। जेफेट को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज किया था। तो इसमें भी 3 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं: कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर एंड कॉमन गेट एम्पलीफायर। यहाँ पर ये एनालॉगी भी होती है बीजेटी और एफईटी के बीच में। जो बीजेटी में एमिटर होता था वो सिमिलर होता है यहाँ पर सोर्स के, जो कलेक्टर होता था यहाँ पर सिमिलर होता है ड्रेन के, और जो बेस होता था वो सिमिलर होता है गेट के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर से। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायस का यूज किया है। अगर मैं देखिए इस चीज को छुपा देता हूं, इसको मैं छुपा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। तो बेसिकली किसी भी सर्किट को आपको एक एम्पलीफायर बनाना है तो उसके लिए करना क्या होता है, आप अंतर समझ सकते हैं कि आपको इनपुट अप्लाई करना है यहाँ पर, और इस जगह से आपको आउटपुट लेना है अक्रॉस से रजिस्टर, और कुछ आपको कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स और लगाने हैं। कुछ आपने कैपेसिटर्स लगा दिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए मिलते हैं, इनपुट अप्लाई किया है, तो वो एक एम्पलीफायर का सर्किट है। तो ये आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। कॉमन सोर्स आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉमन सोर्स कैसे है। इनपुट किस पर अप्लाई किया है, गेट पर। आउटपुट किससे ले रहे हैं, ड्रेन से। बचा क्या, सोर्स। जो बच गया वही कॉमन होगा डेफिनेटली। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। फॉर द एनालिसिस of an amplifier we have to draw an AC equivalent circuit। अगर आपको एनालिसिस करना है किसी भी एम्पलीफायर का तो आपको उसके लिए AC equivalent circuit ड्रॉ करना होता है। और AC equivalent circuit ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, you have to short circuit the coupling capacitors। जो coupling capacitors होते हैं उन्हें short circuit कर देते हैं। Connect the power supply to ground। जो power supply है उसे ground से connect कर देते हैं। And replace the FET with its equivalent small signal model। जो आपका FET है उसे इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं उन्हें शॉर्ट किया है, और जो सप्लाई है उसे ग्राउंड किया। तो इसे आप शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ से एक तरीके शॉर्ट हो गया तो हट गया, यहाँ से शॉर्ट कर दिया तो ये हट गया, इसे शॉर्ट कर दिया तो ये हट गया, और यहाँ पर इसे ग्राउंड कर दिया। तो मैंने वही बनाया फिगर, आप देख सकते हैं वही फिगर है, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है जेफेट के लिए वो ये होता है। यहाँ पर वोल्टेज है गेट पर, और इस गेट टू सोर्स वोल्टेज से हम इस करंट को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज GM VGS। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज ID, और एक RDS है डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस। डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। तो इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल हो गया, इससे आपको रिप्लेस करना है। तो अब इस समय जो जेफेट है उसकी जगह हम इसे पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डायग्राम इस समय कुछ इस तरीके से बन के आएगा। Vin हो गया, R1 पैरेलल R2 जो रेजिस्टेंस थे, इनपुट पर उन्हें हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद इनके अक्रॉस है जो वोल्टेज हमने VGS से मान लिया, बाकी GM VGS RDS इसी को मैंने रखा है सिंपली। उसके बाद फिर बाकी जो रेजिस्टेंस आप देखें, ये ड्रेन है, ड्रेन से ग्राउंड के बीच में RL है, ठीक है, और ड्रेन से फिर ग्राउंड के बीच में RD है। इसका मतलब RD और RL ये पैरेलल में होंगे, तो वही हमने लगाया है RD और RL। और बाकी जो इसका इक्विवेलेंट था वो तो वहाँ RDS था ही, तो उसे भी हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इस RDS को हम कहते हैं डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो इसे हम इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है ना। और इन्फिनिटी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन। इन्फिनिटी का मतलब ओपन है, इसका मतलब है ही नहीं, हम इसे हटा सकते हैं एक तरीके से। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है RD से, जिसे हमने ड्रेन रेजिस्टेंस बोल दिया है RD इज इक्वल टू RD पैरेलल विद RL। ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू V आउट बाई Vin। V आउट बाई Vin करना है आपको। तो यहां पर V आउट क्या होगा, V आउट सिंपली यहां से जो करंट आ रहा है वो इनटू रेजिस्टेंस। तो मैंने इस डायग्राम को दोबारा यहां ड्रॉ कर लिया है। तो इन दोनों कंबाइन करके और RDS को हमने
इन्फिनिटी मान लिया है तो उसे हटा दिया, आर डी मैंने लिखा, इन दोनों को रिप्लेस करके आर डी लिखा। तो यहां पर जो करंट जा रहा है इसमें, बेसिकली ये करंट इधर फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू जीएम वीजीएस। अब मेरे को इधर करंट अगर मानना पड़ेगा, इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट करंट फ्लो होगा। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन इधर दिखा देता हूं तो आपको माइनस साइन लगाना होगा सिंपली। अब इधर क्यों दिखाया है? क्योंकि आपको वी आउट यहाँ पर प्लस माइनस लेना है, प्लस माइनस इस तरीके से आपको मेजर करना है। प्लस माइनस कब आएगा? जब करंट आपका इधर से एंटर कर रहा होगा, तो मेरे को करंट का डायरेक्शन इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो इसमें जो आई एल है, जैसे मैंने लोड करंट कह दिया सपोज, माइनस जी एम वी जी एस है और बाकी ये रेजिस्टेंस हो गया। तो वी आउट क्या हो जाएगा? माइनस जी एम वी जी एस इंटू रेजिस्टेंस, माइनस जी एम वी जी एस इंटू आर डी अपॉन वी इन। क्या है वी इन? आप देख सकते हैं जो वी इन है वही वोल्टेज आपका सीधा वीजीएस के बराबर है। ये वीजीएस के बराबर हो गया तो इसे अपॉन वीजीएस कर दिया, वीजीएस से वीजीएस कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस जी एम आर डी। तो जो वोल्टेज गेन है वो हो जाएगा ए वी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी। तो यहां पर जो नेगेटिव साइन है दैट शोज 180 फेज शिफ्ट। नेगेटिव साइन है, गेन बेसिकली नेगेटिव में नहीं होगा। गेन नेगेटिव का क्या मतलब है? यहां पर आप नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने इनपुट पर अगर सिग्नल कुछ इस तरीके से अप्लाई किया था, सपोज आपने इस तरीके से अगर इनपुट पर सिग्नल अप्लाई किया है तो ये आपको आउट ऑफ फेज मिलने वाला है, इस तरीके से मिलेगा। इस साइन का मतलब ये है, ठीक है ना? एम्पलीफाई होकर मिलेगा, बड़ा होकर मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ फेज मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, लेकिन इधर से स्टार्ट होगा 180 के आउट ऑफ फेज, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज गेन हो गया। करंट गेन, करंट गेन भी आप निकाल सकते हैं। करंट गेन क्या होगा? करंट गेन ए आई इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये आउटपुट करंट है, यहां पर आई एल है और एक यहां पर करंट होगा आई जी। तो आई जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यहां तो कोई करंट होगा ही नहीं। तो आई एल ओवर आई जी विच इज इक्वल टू आई एल बाई जीरो इन्फिनिटी। तो इसमें जो करंट गेन होता है वो होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करंट गेन आ गया। इनपुट रेजिस्टेंस भी निकलवाया जा सकता है। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, आर आई अगर जो बेसिकली एफ ई टी है उसके इनपुट पर आप अगर इस जगह पर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो आएगा आर इक्वल टू वी अपन आई होता है। तो वीजीएस ओवर वीजीएस क्या है? वी आई है। जो वीजीएस है वो वी आई है, तो वी आई ओवर आई जी, वी आई हो गया। वीजीएस है वी आई है, तो वी आई ओवर आई जी जीरो है, तो आर आई की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो एफ ई टी के आ रहा है, लेकिन हमें एम्पलीफायर का निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस, तो मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है आर आई डैश से। तो आर आई डैश इज इक्वल टू वो क्या होगा? आर आई जो एफ ई टी है उसका रेजिस्टेंस पैरेलल विद आर एक्स। आर एक्स है वो बायसिंग रेजिस्टेंस, बायसिंग हमने लगाया, तो बायसिंग रेजिस्टेंस लगाए R1 वन पैरेलल विद R2, ये लगा दी हमने। आर आई डैश इस केस में आ जाएगा R1 R2। कई फिगर आप देखेंगे इसमें मैंने वोल्टेज वैल्यू बायस लिया है, अगर और कोई बायसिंग आप लेते तो उस केस में एक रेजिस्टेंस RG लगा होता इनपुट पर, गेट रेजिस्टेंस, तो उस केस में क्या आता? वही रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता। सिंपली आपने देखा यहाँ R1 R2 लगे थे तो R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस। अगर कोई और सर्किट होता उसमें अगर इनपुट पर RG होता गेट रेजिस्टेंस तो वही आ जाता, R डैश इज इक्वल टू आर आई डैश इज इक्वल टू RG। आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है RDS के बराबर। आउटपुट रेजिस्टेंस है वो है RDS के बराबर। और एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया है R नॉट डैश से, दैट इज इक्वल टू R नॉट पैरेलल विद RD। तो हो सकता है इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि करंट गेन निकाल लीजिए, वोल्टेज गेन निकालिए, इनपुट रेजिस्टेंस निकालिए, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालिए। आई थिंक आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप इस पर देख सकते हैं, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन एम्पलीफायर इफ जीएम इज इक्वल टू 5000 माइक्रो सीमेंस। ये दिया हुआ है, सर्किट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एम्पलीफायर दिया हुआ है वो कॉमन ड्रेन है या कॉमन सोर्स है या कॉमन गेट है। ये आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो
आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट किस पर अप्लाई किया है, गेट पर, गेट पर अप्लाई किया है इनपुट को। आउटपुट कहां से लिया है, आउटपुट आप ले रहे हैं ड्रेन से, ड्रेन है ये गेट है और ये सोर्स है। आउटपुट टेकन फ्रॉम ड्रेन, तो कौन सा टर्मिनल बच रहा है, सोर्स, सोर्स बच रहा है। इसका मतलब कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हो गया, आपने फाइंड आउट कर लिया। अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स में पूछा गया है तो आप डायरेक्टली जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होता है उसके फॉर्मूला यूज करिए और आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा मार्क्स में है तो आप उसकी वैल्यू ड्राइव भी कर सकते हैं, लेने उसे आप ड्राइव भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। जस्ट थियोरेटिकल पूछा होगा तो आपको वो सारी चीज ड्राइव करनी होंगी, न्यूमेरिकल पूछा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। तो फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर सबसे पहले आपने आरडी निकाला। आरडी क्या होता था, ड्रेन रेजिस्टेंस पैरेलल विद आरएल। तो ड्रेन रेजिस्टेंस यहाँ पे 3.6 किलो ओम, आरएल है 10 किलो ओम, 3.6 पैरेलल विद 10। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो आता है 2.65। पहले में निकाल सकते हैं R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, इससे निकाला सिंपल। वोल्टेज गेन हम जानते हैं AV इज इक्वल टू माइनस GM RD। GM आपको दिया हुआ है 5000 माइक्रो सीमेंस, 5000 टू 10⁻⁻6 इंटू RD 2.65 इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो आता है 13.3। तो गेन हो गया 13.3। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर और भी पैरामीटर्स पूछे होते, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, उन्हें भी आप आसानी से निकाल सकते थे जो फॉर्मूला है उनके हिसाब से।